तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक जोत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले मन में। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक जोत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। आज परमात्मा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। कहा, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम कौन हो?
गॉडफादर के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी बनना है। अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? मैंने कहा बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? माया रावण ने क्या किया? आज सबको बेहोश कर दिया है, मूर्छित कर दिया है। तो परमात्मा आकर के हमें कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर सुनेंगे। परमात्मा ने कहा मन मना भव, यानी मन ही मन परमात्मा को याद करो, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे कि परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई रहे। अंदर में नशा रहे, खुशी रहे कि परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परमात्मा हमें क्या बना रहा है? कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। कितनी ऊंची पढ़ाई है! ऐसी पढ़ाई कहीं पढ़ी नहीं होगी। अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है। परमात्मा ने कहा ये याद रखना ही कि परमात्मा हमें क्या बना रहा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो ये स्मृति रहे, ये याद में रहे, यही सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है, जो मूर्छित को भी सुरजीत कर देती है, जगा देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती है, क्योंकि उनको नशा रहेगा कि हमें कौन पढ़ाता है। स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वे सदा अपनी जांच करते और दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। अपनी भी जांच करते रहेंगे, कोई मेरे अंदर तो अवगुण तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, और दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, यानी हमें धारण क्या करना है वो पॉइंट सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। मैंने कहा अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, यानी जो ज्ञान हमें परमात्मा से मिल रहा है वो औरों को भी हमें बांटना है, दान करना है। कहते ना, जितना दान करेंगे, जितना दूसरों को बांटेंगे, उतना बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ेगा। अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। बाबा ने कहा कभी कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है, क्योंकि हम बच्चे क्या है, हंस है ना। हंस का काम क्या होता है? मोती चुगना। कोई कंकड़ फेंक रहा है तो उसे हमें नहीं चुगना है, हंस तो क्या करेगा, मोती चुगेगा। तो इसलिए हमें इधर उधर की बातें नहीं सुनना है। बाबा ने कहा अवगुण नहीं सुनना है, ज्ञान की बातें ही सुनना है। सेकेंड पॉइंट है, मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा हमें
भगवान आकर के कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसी खुशी में रहना है। कितना अंदर में खुशी और नशा रहना चाहिए हमें। परमात्मा आकर के पढ़ा रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है। और आज का वरदान है, परमात्मा का वरदान सुनेंगे। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। का पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है, अगर दर्पण में कहीं दाग है, धब्बे हैं, साफ नहीं है तो क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। इस शरीर के भान को भूल करके वो आत्मा आए आपके सामने तो वो भी अपने को आत्मा अनुभव करे, देह को वो भी भूल जाए आपके सामने आकर। वास्तविक सर्विस तो ये है और इसी से जय जयकार होगी। बाबा ने कहा सच्ची सेवा तो यही है। स्लोगन है आज का, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा है। मैंने कहा शिक्षाओं को, जो परमात्मा की हमें शिक्षाएं मिल रही हैं, जो परमात्मा की श्रीमत है, मैंने कहा उनको स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।